वेलकम दोस्तों। पहले वीडियो में हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो अपना म्यूचुअल फंड का ये जो सेशन है वो मैंने 4 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, दूसरा है ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, तीसरा है इसकी सिलेक्शन कैसे करना है और चौथा है कि इन्वेस्ट कैसे करना है। उसके आगे की वीडियो में या आगे की सीरीज में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, उसमें से विड्रॉल किस तरह से करना है, वो सब आगे की सीरीज में हम देखेंगे। ये वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। अगर बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है वो अगर आपको जानना हो तो उसकी लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। तो इसको हमने 6 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है और पहला है कि उसमें पेमेंट किस तरह से करने का होता है, यानी म्यूचुअल फंड में जो हम पेमेंट लगाते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम और एसआईपी। तो लमसम में आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना होता है और एसआईपी आपको हर कोई इंटरवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल सकता है। दूसरा है कि ड्यूरेशन, कौन से टाइम पे या कितने समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कब कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि एक है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड आता है, दूसरा क्लोज्ड एंडेड आता है और तीसरा इंटरवल स्कीम आता है। इसमें क्या है, ओपन एंडेड यानी आप कभी भी चाहे आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहे आप उसमें से निकाल सकते हो। क्लोज्ड एंडेड में ऐसा होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का टाइम भी फिक्स होता है और निकलने का टाइम भी फिक्स होता है। इंटरवल स्कीम में ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ अंतर पे एक ही स्कीम में आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए उसके ऑप्शन निकलते हैं कि आप अभी कर सकते हो, ऐसे म्यूचुअल डेट्स आती रहती है। तीसरा, उसमें म्यूचुअल फंड का प्लान्स कैसा होता है, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। समझो कि एक्सिस हो या कोटक बैंक हो, कोई भी जो एएमसी है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसकी वेबसाइट में जाके आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और रेगुलर में क्या होता है कि आपका और एएमसी उसके बीच में एक कमीशन एजेंट होता है। और चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। उसमें 3 टाइप है, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्ट। ग्रोथ ऑप्शन में ये होता है कि आपकी बेसिक अमाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस वो बेसिक के अंदर ऐड हो जाती है और आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। दूसरा जो है डिविडेंड पे आउट, यानी आपका जो बेसिक अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको मुनाफा मिला हो वो आपको डिविडेंड के तौर पे आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी बेसिक अमाउंट में जो भी प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट अलग से आपके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। पांचवा ऑप्शन है कि चार्जेस। चार्जेस किस तरह से लगते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसकी एंट्री चार्ज कोई होता नहीं है। पहले हुआ करता था मगर अभी कोई एंट्री का चार्ज होता नहीं है, यानी आप जब भी चाहे इन्वेस्ट करो, कितने भी अमाउंट हो, एंट्री की कोई चार्ज होते नहीं है। और एग्जिट में अगर आपने 1 साल के पहले विड्रॉल किया तो आपको थोड़ा बहुत उसका चार्ज लगता है। वो हर एक स्कीम पे अलग अलग ऐसे चार्ज होते हैं, मगर मोटा मोटी 1 साल के पहले अगर आपने विड्रॉल किया तो 1% चार्ज होता है और 1 साल के बाद में अगर आपने समझो विड्रॉल किया तो उसमें आपको चार्ज होता नहीं है। और छठा पॉइंट कि उसमें टाइप्स, उसके बेसिक जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो है इक्विटी, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पूरा अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाता है। दूसरा होता है डेट, यानी डेट यानी आपको एक तरह से थोड़ा बहुत फिक्स अमाउंट जैसा आता है, मगर उसमें समझो आपने जो भी इन्वेस्ट किया वो आपका उसका फिक्स रिटर्न आता है, मगर आपको रिटर्न थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यानी उसके अंदर आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की हो वो इक्विटी में और डेट में अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से वो इन्वेस्ट होती है। तो मोटा मोटी ये 6 टाइप होती है म्यूचुअल फंड में।
जो हमने देखा कि उसमें आपको जो भी आपका म्यूचुअल फंड के बारे में कन्फ्यूज़न हो कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है, क्या ड्यूरेशन के लिए होता है, उसमें प्लान कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन किस तरह से होते हैं, उसमें चार्ज किस तरह से लगते हैं और कौन सी टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आपको इसमें जानने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ लंबा जानना हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करें और उसका मेरा ईमेल एड्रेस है mf@dipulpatel.net। उस पर भी आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हो और मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देने का ट्राई कर लूँगा और आपको मैं रिप्लाई भी कर दूँगा। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार कर लीजिए, जैसे आपको ऐसे मैं वीडियो आपके साथ में लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।